हमने सबको पढ़ाना शुरू किया तब प्रजनन दर आज से 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो और नीचे हो गया है। तो हम लोग 2 करना चाहते हैं। अब सोच लीजिए तो कितना बढ़िया हुआ। इस बार जब सर्वे करवाए तो कितना अच्छा रहा। कम लोगों वाले में, कम पढ़ने वाले लड़कियों में कितना हुआ। तो ये सब याद करिए कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम कराया, पुल पुलिया का निर्माण कराया, एक तरह से, सब तरह से हम लोग काम करते रहे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस क्रम में आज किशनगंज पहुंचे, जहां पर भव्य तरीके से तैयारी की गई थी। किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत को लेकर तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी, जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम के पक्ष में लोगों से वोट मांगते हुए नजर आए, लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि उनके प्रत्याशी को वोट करें। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों को भी बताते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का दिन देख लीजिए कैसा था, मुसलमानों के लिए क्या क्या किया गया। आरजेडी की ओर से कुछ नहीं किया गया। जब हम आए सत्ता में तब हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है, ये आप सभी लोगों ने देखा है। इसी के साथ साथ आरजेडी पर हमलावर नजर आए नीतीश कुमार और परिवारवाद का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लालू यादव पहले खुद राजनीति में थे, फिर अपनी पत्नी को राजनीति में लाया, उसके बाद अपने 2 बेटे को राजनीति में लाया और उसके बाद फिर अब दोनों बेटियों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद करता है, अपना झोली भरना चाहता है। लेकिन मेरा परिवार तो मेरा बिहार है, बिहार की जनता ही मेरा परिवार है। हमने जो काम भी किया है वो सिर्फ बिहार की जनता के लिए काम किया है, ये सब आप लोग नहीं भूलिएगा। नीतीश कुमार जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं तो वही अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से पुल पुलिया बनाई, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही आरजेडी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको वो सुने। इतनी सुविधा हो गई। आप जानते हैं कि अब प्रजनन दर जब हम लोग आए थे तो 4.3 था इन लोगों का जब राज था, और जब हमने सबको पढ़ाना शुरू किया तब प्रजनन दर आज से 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो और नीचे हो गया है। तो हम लोग 2 करना चाहते हैं। अब सोच लीजिए तो कितना बढ़िया हुआ। इस बार जब सर्वे करवाए तो कितना अच्छा रहा। कम लोगों वाले में, कम पढ़ने वाले लड़कियों में कितना हुआ। तो ये सब याद करिए कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम कराया, पुल पुलिया का निर्माण कराया, एक तरह से, सब तरह से हम लोग काम करते रहे। हम मुस्लिम समुदाय के लिए तो आप जानते ही न हैं। जब हम आपको याद करा देना चाहते हैं तब पहले ही लोग कोई भूलते हैं। कोई आपका मदरसा में कोई काम होता था, पहले आंदोलन न करते थे, आजकल वोट दे दीजिएगा उसको। आई कौन करवाया मदरसा को जी? अब मदरसा को सब इंतजाम कौन करवाया? अब प्राइवेट भी मदरसा है और उसके भी पढ़ाने वाले को सरकार दे रही है, जो सरकारी स्कूल में देती है, जिसको पढ़ाने वाले को वो देती है। तो इसको तो भूल जाइएगा। भूलिएगा क्यों? कोई आज तक किया है? तो हम लोगों ने तो एक लोगों का काम किया, तो उसको भूलिएगा मत। आज उसके बाद झगड़ा होता था तो कब्रिस्तान की कहीं घेराबंदी थी। आप लोग कब्रिस्तान में जाते थे तो झगड़ा कितना होता था। हम जो देखे हैं 67-70% है। तो याद करिए, हम लोग भी तो आप ही के मुस्लिम के कम्युनिटी को, इतना बढ़िया लड़का रहा, पहले एमपी भी रहा है, हम लोगों ने किया है। अब याद करिए, वोट दीजिए। ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। आज जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया? कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक? है? अब कोई काम नहीं कहीं। अब इसके बाद जो इधर उधर है, कोई काम किया है? हम तो सब दिन काम करते हैं। आप इनको दीजिएगा तो यही बेचारा हमको बताएगा, हम जाएंगे, एक तरह से सब काम होता रहेगा। तो सब दिन काम है। देखिए, यही नहीं, आज तो चुनाव लड़ रहा है। इसके पहले भी
जब भी पार्लियामेंट का असेंबली का शुरू होता है, ये सब आता है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत बताता है, तुरंत उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सब तरह का काम ये लोग करते हैं। तो इसीलिए तो हम आपको यही याद कराएंगे कि एक एक चीज के लिए सब तरह से पूरे तौर पर सब तरह से काम हो रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया है। आई कहां पर था जी? कहीं किसी के घर में नल का जल था जी? आप बोलिए, हम तो 15 में तय किया, 16 में जो तय कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया। और हम लोगों ने पक्की गली नाली का भी निर्माण भी कराया है। और हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। हर तरह से हम लोग काम, बिजली भी सबके घर में पहुंचाए, हर को पानी पीने के लिए नल का जल, शौचालय, ताकि पखाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हम लोग करवाए हैं। तो इस सारा काम जो हम लोग एक एक लोगों के हित में करते हैं, तो याद रखिएगा। और आप बात जान लीजिए, वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे, तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब वही करवाया है। माता पिता थी, कोई किया है आज तक? अभी तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है। कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, तो यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी हैं, उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे, और वो कुछ करता नहीं था, और कहता ही किए कुछ किया है। लेकिन यहां पर कितना काम करा दिया हम लोगों ने। हमने तय किया था, एक तो 2005 से लेकर के 2000 देश भर में स्वयं सहायता समूह था, बिहार में भी थोड़ा बहुत था। और जब हम एमपी थे, अब इनको याद होगा, हम तो सब जगह घूमते रहते थे और देखते थे कि स्वयं सहायता समूह दूसरे राज्यों में काफी है। और जब यहाँ 5 में आ गए तो हम घूमने लगे, देखा कि हमारे यहाँ बड़ा कम है। तो हम लोगों ने कहा महिलाओं के लिए न है स्वयं सहायता समूह। तो हमने ले लिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह शुरू करा दिया। और जानते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने लगी, हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख से भी। इसलिए हम सब लोगों से अपील करेंगे कि दीजिए, और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों से ही अपील करते हैं कि भाई हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया, अब बाकी कोई काम नहीं किया। हमारा कोई परिवार का है जी राज में, अब बाकी सब लोगों का देख लीजिए, परिवारवादी है न है, दूसरा लोग परिवारवादी है न है। हम लोग दोनों आजकल साथ हैं, कोई परिवारवादी है? और वो लोग परिवारवादी है, अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही कोई तरीका है? और कांग्रेस वाले में क्या हुआ? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में लड़ा, और उसका आजकल कौन है? परिवार का न है जी, कोई दूसरे हैं। इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कि कांग्रेस का जो काम आजादी की लड़ाई में था, वो चीज को तो भूल रहे हैं ना। जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए नीतीश कुमार, तो वही अपनी उपलब्धियों को बताते हुए नजर आए कि उन्होंने क्या काम किए हैं बिहार की जनता के लिए, मुसलमानों के लिए, मदरसा के लिए, क्या क्या काम किए गए हैं उनके द्वारा, वो सारी जानकारी दे रहे थे इस चुनावी सभा में। इस दौरान लालू यादव पर हमलावर नजर आए और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।